साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। और साथियों एक छोटी सी अपील कि आप पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चर्चा अब शुरू करते हैं। साथियों, जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, किस प्रकार से अपने पूंजीपति मित्रों को इस देश की संपत्ति को लुटा रहे हैं, किस प्रकार से इस देश की जनता की जो खून पसीने की जो गाढ़ी कमाई है, अपने पूंजीपति जो मित्र हैं, किस प्रकार से उनको जो है न्योछावर कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, ये आज की हम चर्चा में है वो देखेंगे। ऐसा लगता है जैसे इस देश की जनता है, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। यदि चिंता है तो चंद पूंजीपति घरानों को। और अब की बार यानी कि एक तरह से जो सबसे बड़ी जो बात है वो है अडानी ग्रुप के संदर्भ में और इनके मित्र जो गौतम अडानी। आप सबको पता है कि अमेरिका के द्वारा किस प्रकार से अडानी ग्रुप के ऊपर और अडानी के ऊपर जो है शिकंजा कसा गया था, उनके ऊपर जो है घूसखोरी के आरोप लगे थे। और उसके बाद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और ये जो घटनाक्रम जो चला, उसके परिणाम स्वरूप जो अडानी ग्रुप है वो संकट में घिर गया। तब ऐसी स्थिति में जो विदेशी बैंक है वो उनको किसी प्रकार से कर्ज देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में हमारे जो मोदी साहब हैं, उन्होंने जो जनता की यानी कि एक तरह से जो कमाई थी, जिन्होंने जो निम्न और जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उन्होंने एलआईसी में अपना जो पैसा है वो लगाया था, उस पैसे को जो है निकाल कर और अडानी को दे दिया जाता है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा हम करेंगे। क्या यह एक तरह से अमानत में खयानत नहीं है? एलआईसी के ऊपर भी सवाल है और मोदी जी के ऊपर और इनकी पूरी जो सरकार है, सबके ऊपर यह सवाल है वो खड़ा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की बातों की जो जानकारी है वो हमें देश की मीडिया नहीं देती है, गोदी मीडिया है वो उपलब्ध नहीं करवाती। ये इस प्रकार की जो जानकारी है वो खुद मोदी सरकार नहीं देती। ये अंदर खाने पता नहीं कैसे कैसे राज जो है इनके दफन है। ये तो कुछ यानी कि एक तरह से रिपोर्टें हैं, वो किस प्रकार से बाहर आ जाती है, जिससे इस देश की जनता को पता लगता है। लेकिन अफसोस कि मीडिया जो है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। और ये हमें जानकारी मिलती है अमेरिका के एक अखबार वाशिंगटन पोस्ट के माध्यम से। और वाशिंगटन पोस्ट ने यानी कि एक तरह से क्या लिखा है, आज हम उसी के बारे में हम जो चर्चा है वो करेंगे कि 24 अक्टूबर 2025 को अभी वाशिंगटन पोस्ट ने एक विशेष रिपोर्ट है वो प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि मई 2025 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, उसकी इकाई डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज तथा एलआईसी के बीच एक प्रस्ताव बनाया गया था, जिसमें एलआईसी को लगभग 3.9 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 33 या 34 हजार करोड़ रुपए जो है वो अडानी ग्रुप की कंपनियों को जो है वो दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार यह प्रस्ताव तब तैयार हुआ जब अडानी ग्रुप भारी कर्जे में थी और विदेशी बैंकों ने उसे सहायता देने में बड़ी झिझक है वो दिखाई थी। ये उस समय की यानी कि एक तरह से बात है। उदाहरण के लिए मई 2025 में अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड ने लगभग 585 मिलियन अर्थात 5000 करोड़ का बॉन्ड इश्यू किया था, जिसे रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी ने खरीदा है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि सरकार ने एलआईसी को यह सलाह दी थी कि वह 10 साल के लिए सरकारी बॉन्ड्स की तुलना में अडानी समूह के बॉन्ड्स में बेहतर जो है लाभ लेने के लिए जो अवसर है इसमें विद्यमान है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन सब में राजनीतिक प्रभाव और उद्योगपतियों और सरकार के रिश्ते और सार्वजनिक फंड्स के निजी
उद्यमियों में प्रवाह के खतरे हैं वो शामिल है। ये वाशिंगटन पोस्ट ने यानी कि एक तरह से चेताई भी है। तो इस प्रकार से यानी कि एक तरह से एलआईसी और अडानी ग्रुप तथा जो निवेश के आंकड़े हैं वो क्या है, एक नजर है उनके ऊपर हम डालते हैं। एलआईसी का जो यानी कि एक तरह से कथित जो निवेश है, रिपोर्ट के मुताबिक 3.4 बिलियन बॉन्ड्स में यानी 507 मिलियन इक्विटी हिस्सेदारी में निवेश का सुझाव दिया गया था। वास्तविक रूप से मई 2025 में अडानी पोर्ट्स ने 5,000 करोड़ यानी 585 मिलियन डॉलर का बॉन्ड जारी किया गया और इसे पूरी तरह एलआईसी के द्वारा खरीदा गया। लेकिन एलआईसी ने क्या कहा है, ये फॉल्स, बेसलेस एंड फार फ्रॉम द ट्रुथ है, यानी इसका कोई प्रस्ताव या योजना डॉक्यूमेंट है वो नहीं बनाई गई थी। भाई नहीं बनाई गई तो फिर आपने यानी कि एक तरह से इतना पैसा एक यानी कि एक तरह से डूबती हुई कंपनी को कैसे दे दिया? जो है एलआईसी के ऊपर भी सवाल है वो खड़ा होता है। और सरकार ने किस प्रकार से यानी कि एक तरह से मोदी ने जो है किस प्रकार से यानी कि एक तरह से देश की जनता के साथ में खिलवाड़ किया है, ये सवाल है वो खड़ा होता है। एलआईसी का यानी कि एक तरह से इस दृष्टि से ये पूरा का पूरा जो है एक तरह से एक्सपोजर है वो सामने आ जाता है। हालांकि एलआईसी के मुताबिक अडानी समूह के प्रति उसका इक्विटी होल्डिंग लगभग 4% है, यानी 60,000 करोड़, जबकि अन्य समूह में उदाहरण के लिए रिलायंस के साथ में 6.9% यानी 1.3 लाख करोड़ है। तो ये भी अपने आप में देखने वाली बात है कि इनके साथ में तो 60,000 करोड़ अभी नया नया है, लेकिन जो रिलायंस ग्रुप है उनके साथ में भी 1.3 लाख करोड़। तो जब इस प्रकार से एक बड़ा जो निवेश का हिस्सा है केवल इन जो बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं उन्हीं को दिया जाएगा, तो यहां पर यानी कि एक तरह से स्टार्टअप कहां से शुरू होगा, कहां यानी कि एक तरह से छोटे और जो मझोले जो उद्योग धंधे हैं वो कहां डेवलप हो पाएंगे, उनको कहां पर यानी कि एक तरह से इस प्रकार का अवसर मिल पाएगा। भले यानी कि एक तरह से वो ज्यादा यानी कि एक तरह से एडवांटेज है वो एलआईसी को देने के लिए क्यों ना तैयार हो, लेकिन उनके लिए यानी कि एक तरह से दरवाजे बंद है। तो अब ऐसी स्थिति में ये सवाल जो है वो मोदी सरकार के लिए खड़ा नहीं है और जनता ये पूछ रही है, देश की जनता जानना चाहती है। मैं अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मोदी जी से ये सवाल करना चाहता हूं, क्या सार्वजनिक फंड्स का निजी उद्यमियों में इस तरह प्रवाह उचित है? मोदी जी आपको जवाब देना चाहिए जनता को। और ये हमें जानकारी मिलती है अमेरिका से, या तो जो आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं ट्रंप है, या तो वो जो जानकारी देते हैं, चाहे यानी कि एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो है सीज फायर की बात हो, या फिर इस प्रकार के आप जो है घोटाले यानी कि एक तरह से जो कर रहे हैं इस देश के साथ में, उनकी जानकारी भी जो है वो हमें यानी कि एक तरह से विदेशों से मिलती है। यदि एलआईसी जैसी संस्था में निवेश पर सरकार का प्रभाव होता है तो जनता का पैसा निजी बड़ी कंपनियों के लिए जोखिम में नहीं जा सकता। यदि ये कंपनी डूब गई तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? देश की जनता का पैसा अंततः यानी कि एक तरह से आपको जो है सरकार को यानी कि एक तरह जो पैसा देना पड़ेगा, और सरकार का पैसा किसका है? जनता का पैसा है। तो यानी कि एक तरह से चंद यानी कि एक तरह से पूंजीपतियों के लिए इस देश की संपत्ति को औने पौने यानी कि एक तरह से जो है दामों में जो है लुटा रहे हैं। क्या उद्योगपति और सरकार का ये जो घनिष्ठ संबंध है वो क्या पारदर्शी है? ये भी सवाल है यानी कि एक तरह से खड़ा होता है। ये सवाल भी जो जनता है वो आपसे पूछ रही है। अडानी ग्रुप और मोदी सरकार के बीच लंबे समय से ये इस प्रकार के जो रिश्ते हैं वो सब जगजाहिर हो चुके हैं, और वाशिंगटन की जो पोस्ट है उसने इस पारस्परिक यानी कि एक तरह से इनका जो नेटवर्क है इसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। हालांकि ये जो गोदी मीडिया है उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं बची है। साथ ही साथ इसमें यानी कि एक तरह से जो है जो निगरानी और जवाबदेही का जो है स्तर है वो क्या है? यदि कोई राज्य संबंधित निवेश निर्णय तथाकथित क्रोनिक कैपिटलिज्म की ओर इशारा नहीं किया जा रहा है, जैसा कुछ विश्लेषकों का यानी कि एक तरह से मानना भी है कि यह लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए अपने आप में चिंता वाला विषय है, और स्वाभाविक रूप से है ही। क्या निवेश रिस्क उचित तरीके से आंका गया था? सवाल यह भी खड़ा होता है। यानी रिपोर्ट के अनुसार जो सरकारी बॉन्ड्स की तुलना में अडानी समूह के बॉन्ड्स क्या बेहतर यानी कि एक तरह से लाभांश है वो दे सकते हैं,
लेकिन उच्च जो लाभांश के मामले में यानी कि एक तरह से इस प्रकार की जो जोखिम है वो भी अपने आप में उच्च स्तर की है, वो होती है। और इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से यानी कि एक तरह से देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये भी सवाल है कि क्या जिस दिन केंद्र की सरकार जो है वो बदल जाएगी उस समय ये मोदी जो जो अडानी जो ग्रुप के यानी कि एक तरह जो भी घोटाले हैं वो क्या सामने नहीं आएंगे? क्या यानी कि एक तरह से इनके काले चिट्ठे सामने नहीं आएंगे? और क्या उस समय यानी कि एक तरह से ये जो कंपनियां हैं, ये इस प्रकार की जो कंपनी जो है वो डूब नहीं सकती? तो ऐसी स्थिति में जो पैसा है वो किसका डूबेगा? सवाल ये खड़ा भी, ये भी यानी कि एक तरह से खड़ा है, वो होता है। तो अंततः यानी कि एक तरह से ये जो एलआईसी और अडानी और जो मोदी हैं, इनके बीच का ये जो कुनबा है, अब इस कुनबे का यानी कि एक तरह से जो निष्कर्ष है या जो इसका जो तोड़ है वो अपने आप में यानी कि एक तरह से क्या आ रहा है? यानी तथ्य यह है कि मई 2025 में अडानी पोर्ट्स ने बॉन्ड जारी किया जिसे एलआईसी ने खरीदा। ये सार्वजनिक रूप से यानी कि एक तरह से पुष्टि योग्य है और ये देश की जनता के साथ में पूरी तरह से छल है और ये छल इस कुनबे ने है वो किया है। इसके साथ साथ में वाशिंगटन पोस्ट द्वारा उठाया गया कि यानी कि एक तरह से 3.9 बिलियन का निवेश यानी 33 या 34 हजार करोड़ का यानी कि एक तरह जो निवेश प्रस्ताव है वो सरकार द्वारा तैयार किया गया था। और इस दावे को एलआईसी और अडानी ग्रुप दोनों ने भले ही ठुकरा दिया हो, लेकिन ये नीति विरुद्ध नहीं है। ये पूरी तरह से यानी कि एक तरह से जो है इनका ये जो मामला है वो एक्सपोज हो जाता है। ये मामला केवल वित्तीय निवेश का ही नहीं है, ये सार्वजनिक भरोसे और राजनीतिक व्यापारिक संबंधों और सरकारी संस्थाओं की स्वायत्ता का मामला भी है। मोदी के लिए अडानी बड़ा है या देश बड़ा है, यह भी प्रश्न है। वो इसलिए यहां प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि यदि सरकार उद्योग का मेल सार्वजनिक हित के बजाय निजी लाभ की दिशा में जाएगा तो लोकतंत्र व अर्थव्यवस्था दोनों के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। दूसरी ओर यदि यह निवेश पूरी तरह से निजी निर्णयों के अंतर्गत जोखिम पूर्वक और विवेक पूर्वक तरीके से लिया गया हो और शासन प्रक्रिया में बाधा न हुई हो तो इसे व्यवसाय विकास और राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि एक जेपीसी है वो बनाई जाए, यानी पार्लियामेंट्री जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, संयुक्त संसदीय समिति, और पारदर्शी तरीके से यानी कि एक तरह से ये जो आयोग है वो इन निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करे और इनकी जांच करें कि ये अपने आप में यानी कि एक तरह से कितने सही थे। साथ ही साथ एलआईसी और अन्य सार्वजनिक वित्त संस्थाएं और अन्य जो निवेश निर्णयों की जो विस्तृत प्रकृति, लाभ हानि एवं जोखिम प्रोफाइल है वो नियमित रूप से जो है वो सार्वजनिक होने चाहिए। नागरिक समाज और मीडिया को इस तरह के निवेश रुझानों पर सतर्क रहना चाहिए ताकि जनता का पैसा विश्वसनीयता, सुरक्षितता और पारदर्शिता के साथ संचालित हो। निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए, उच्च लाभांश के पीछे छुपे जोखिमों को जो है उनका भी आकलन है वो करना चाहिए। यानी कि एक तरह से ये इस संदर्भ में यानी कि एक तरह से हमारी ओर से सुझाव भी है और सरकार से ये मांग भी है। तो आज की चर्चा इतनी ही, लेकिन साथियों एक बार पुनः अपील कि यदि आपको हमारा ये वीडियो और ये कंटेंट यदि पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान, मानवता में यदि आप विश्वास करते हैं तो आप हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से जुड़े और जिस रूप में भी आप हमें और पार्टी को मदद दे सकते हैं वो देने का प्रयास करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी जो लिंक है वो अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। पूरा